हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के नकुल प्रेशर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 50 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 50 से भी ज़्यादा ये क्वेश्चन रहेंगे और ये है साइकोलॉजी के। तो चलिए देखते हैं मनोविज्ञान के 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जर्मन भाषा का। और क्वेश्चन नंबर 2 है, डिसलेक्सिया एक समस्या है जो कि संबंधित है। तो ये पढ़ने से संबंधित है, तो याद रखेंगे डिसलेक्सिया ये पढ़ने से संबंधित है और डिस्ग्राफिया जो है वो लिखने से संबंधित है। और डिसकैल्कुलिया ये जिन बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ने में प्रॉब्लम आती है उन्हें डिसकैल्कुलिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु के संवेग, तो ये उत्तेजना होता है, उत्तेजित होते हैं। नेक्स्ट, जन्म के समय शिशु के संवेग जो है ये उत्तेजित होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा उत्तेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? तो ये किया है C.H. राइस ने 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव चिंतन में तर्क आरंभ होता है? तो ये आरंभ होता है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का सिद्धांत दिया है? तो ये दिया है चॉम्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय का वातावरण निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है शिक्षकों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम बुद्धि का वैज्ञानिक मापन किसने किया? तो ये किया है अल्फ्रेड बिने ने। याद रखिएगा, सर्वप्रथम बुद्धि का मापन किसने किया? तो ये किया बिने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि का विचार किसने दिया है? तो बुद्धि लब्धि का जो विचार है ये दिया है टर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा से हुई है? तो ये हुई है मोटुम से, यानी कि स्पेलिंग है MOTUM से। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है और वो लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है? वो है मोटुम, MOTUM। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भोजन, तो अभिप्रेरणा के मोटिवेशन के संबंध में जो भोजन है ये एक प्रोत्साहन का काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा से पलायन करने वाले छात्रों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? तो ये होगा निदानात्मक। याद रखेंगे, निदानात्मक। जो बच्चे कक्षा छोड़कर कक्षा से मतलब कि पलायन कर जाते हैं तो उनके प्रति हमारा रवैया कैसा होगा? निदानात्मक, यानी कि उनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना। नेक्स्ट है, रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। जो रचनात्मक आकलन होता है तो उसके लिए कौन सा जो है उचित उपकरण नहीं है? तो जो उचित हैं उनको देख लेते हैं, मौखिक प्रश्न, प्रश्नोत्तरी तथा गृह कार्य। तो जो सत्र परीक्षा है ये रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़चिड़े व्यक्ति में अधिकता होती है? तो ये होती है पित्त की अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है? कौन सा प्रेरक जो है ये अर्जित प्रेरक नहीं है? तो जो मद व्यसन है ये अर्जित प्रेरक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अपराधों की आयु होती है? तो ये होती है 18 वर्ष से कम। रुचि होती है? तो रुचि जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, तो सही जवाब आ जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? चिंतन की प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? तो ये है चित्त, प्रतीक एवं चिन्ह, भाषा, ये तीनों जो हैं इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो मांसपेशीय क्रियाएं हैं ये चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो आप साइकोलॉजी में आप क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखें एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन हम बिना देखे ही अच्छे से समझे ही क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं और वो फिर गलत हो जाता है। तो साइकोलॉजी के लिए यही टिप्स है कि जो क्वेश्चन होते हैं साइकोलॉजी के वो आराम से और ध्यान से समझ कर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है? तो सृजनात्मकता जो है ये संबंधित है अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराध के कारण है? माता पिता से अनबन जो है ये बाल अपराध के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए बेहतर है? तो जो प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए क्या बेहतर है? तो ये है स्वयं द्वारा किया गया अनुभव। तो लर्निंग बाय डूइंग जो है ये बहुत ही अच्छा रहता है हर फील्ड में। तो ये प्राथमिक विद्यालयों में बहुत ही अच्छा तरीका है पढ़ाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक उत्तरों
उत्तरों के लिए आवश्यक है। तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए जो आवश्यक है ये है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये किसने कहा है? तो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन है वॉटसन का। जेवी वॉटसन ने व्यवहारवाद दिया है। तो आप याद रखेंगे व्यवहार के बारे में किसने बात कही है? वो कही है जेवी वॉटसन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है विलियम जेम्स। और मैंने साइकोलॉजी की 10 से 15 जो भी बुक्स हैं उनके बारे में भी वीडियो बनाई है। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके देखें। अगर आपको ढूंढने में परेशानी हो रही है तो बताइएगा, मैं आपको व्हाट्सएप में उसको शेयर कर दूँगी। और हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम हमारी आदतों का निर्माण करते हैं, फिर हमारी आदतें हमारा निर्माण करती हैं। तो ये कथन किसका है? एक बार फिर से इस कथन को देख लेते हैं। पहले हम हमारी आदतों का निर्माण करते हैं, फिर हमारी आदतें हमारा निर्माण करती हैं। तो ये कथन है ड्राइडेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो अभिप्रेरणा पर जो है ये भौतिक संरचना का जो है ये प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि नेक्स्ट नहीं इसी में देखेंगे, जबकि आवश्यकता, वातावरण और जन्मजात ये सब कारकों का जो है बहुत प्रभाव पड़ता है अभिप्रेरणा में, लेकिन भौतिक संरचना का अभिप्रेरणा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? तो अंतर्दृष्टि जो है ये समस्या समाधान को जो है बाधित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। तो ये है भाषाघात जो है, ये भाषा को समझने में जो है भाषाघात का ये एक बहुत ही विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह स्पष्ट करते हुए कहता है कि बच्चे बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो ये कहते हैं मैस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु में मानव चिंतन में तर्क आरंभ होता है? तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि बाल्यावस्था इसका सही जवाब है। मानव में अस्थायी दांतों की संख्या तो ये होती है 20, अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडोलसेंस पुस्तक किसने लिखी है? तो एडोलसेंस जो पुस्तक है ये 1904 में स्टेनले हॉल ने लिखी है। ड्यूको शब्द का अर्थ है, तो ये है बाहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो ये है विधायक विज्ञान है। तो आप याद रखिए मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो ये है विधायक विज्ञान। जबकि ऑप्शन में और देखेंगे तो अशुद्ध विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तो ये सब नहीं है। तो मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? यह है एक विधायक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। तो ये है मानव व्यवहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मानसिक विकार से। और हमने पहले देखा ये पठन विकार से भी संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पठन विकार भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो आप याद रखें कि जो डिस्लेक्सिया है वो एक मानसिक विकार भी है और पठन विकार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट का पूर्ण अर्थ है। तो गेस्टाल्ट का जो पूर्ण अर्थ है वो है आपका पूर्णाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। तो उनका नाम जो वैज्ञानिक है उनका नाम है जीन पियाजे। विकासात्मक मनोविज्ञान की 4 अवधारणाएं या 4 कॉन्सेप्ट किसने दिए हैं? तो वो दिए हैं जीन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया है जीन पियाजे ने। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जीन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है, ये किसने कहा? ये कहा है स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। तो ये वुडवर्थ का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्टवादियों ने किस पर विशेष बल दिया है? तो इन्होंने दिया है प्रत्यक्षीकरण पे। और गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णाकार।
और गेस्टाल्ट के जो वैज्ञानिक रहे हैं उनका नाम है कोहलर, कोपकर, वर्दीमर, लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? जो ये दिया है थॉर्नडाइक ने, लेकिन ये किससे संबंधित है? यहाँ पूछा गया है, ये सर्वाधिक जो है गणित यानी कि मैथ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम जो है, कौन सा गौण नियम पूर्व अनुभवों पर बल देता है? तो ये देता है मानसिक स्थिति का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल्सनिक के अनुसार संकल्पना पूर्ण गठन क्या है? तो ये है शब्द। काल्सनिक के अनुसार जो है संकल्पना का पूर्ण गठन क्या है? तो ये है शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेतृत्व के गुणों का सर्वाधिक विकास होता है? तो ये होता है किशोरावस्था में। हरमन का स्याही धब्बा परीक्षण, इस क्वेश्चन में देखिए 2 क्वेश्चन बनते हैं कि हरमन रोशा ने जो है स्याही धब्बा परीक्षण दिया है, और इसके अब क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। हरमन के स्याही धब्बा जो इंक बोल्ट टेस्ट है, इसमें कार्डों की संख्या, सही संख्या क्या है? तो इसमें है 10, संख्या जो है वो है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है जो बुद्धि लब्धि है वो दी है टर्मन ने। मानसिक आयु ये बिने ने दिया है, बिल्कुल सही है। बुद्धि लब्धि का सूत्र ये स्टर्न ने दिया है, और लेकिन जो 4th वन है वो गलत है। बुद्धि का बहुखंड जो है ये स्पीयरमैन ने दिया है, ये बिल्कुल गलत है। जो बुद्धि का बहुखंड का सिद्धांत है ये हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, और स्पीयरमैन ने जो 2 फैक्टर थ्योरी और 3 फैक्टर थ्योरी है वो दी है। यानी कि जो 1 फैक्टर थ्योरी है वो दी है बिने ने, लेकिन 2 और 3 फैक्टर जो थ्योरी है वो दी है स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और याद रखेंगे बुद्धि का बहुखंड का सिद्धांत ये हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की शुरुआत होती है? तो ये प्रसवपूर्ण अवस्था से ही जो है विकास की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है अब्राहम मैस्लो ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी अब्राहम मैस्लो की किताब का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित आधारित है? तो ये है प्रभाव के नियम पे। तो प्रभाव का नियम दिया है थॉर्नडाइक ने। और स्किनर का क्रिया प्रसूत क्वेश्चन देख लेते हैं। स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो ये है प्रभाव के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोबोडोल स्टडीज़ ये किसने दिया है? तो ये दिया है अल्बर्ट बंडोरा ने। बोबोडोल स्टडीज़ ये दी है अल्बर्ट बंडोरा ने, और अल्बर्ट बंडोरा ने सामाजिक विकास की ओर ज़्यादा ध्यान दिया है, और इन्होंने एक किताब भी लिखी है सामाजिक से रिलेटेड, जो कि 1986 में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफलता ही सफलता का आधार है थॉर्नडाइक के किस नियम की पुष्टि करता है? तो ये करता है प्रभाव के नियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है? तो ये कहा है किलपैट्रिक ने। याद रखिएगा, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना विकास की प्रक्रिया है, और ये कथन है वुडवर्थ का। सीखना जो है विकास की प्रक्रिया है, और ये कहा है, ये कथन किसका है? वुडवर्थ जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था बिल्ली पर। कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो ये किया था वनमानुष पर, जिसका नाम रखा था सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मन का संबंध है, टर्मन जो वैज्ञानिक है उनका संबंध है अमेरिका से, और जो पियाजे हैं उनका संबंध था स्विट्ज़रलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी ये फिर से क्वेश्चन आ गया है, ये किताब लिखी है मैस्लो ने, अब्राहम मैस्लो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल की अवधारणा शिक्षा जगत में किसने दी? तो ये दी है फ्रॉबेल ने। याद रखिएगा, खेल की अवधारणा किसने दी है? फ्रॉबेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है थॉर्नडाइक ने। सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया? ये दिया थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का सही मिलान चुनिए। तो थॉर्नडाइक का संबंध जो है ये है संबंधवाद से, पावलव का है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत से, और जो हल है इन्होंने दिया है प्रबलन सिद्धांत, और जो कोहलर है इन्होंने दिया है सूज का सिद्धांत। एक बार फिर से देख लेते हैं, थॉर्नडाइक ने दिया है संबंधवाद, और पावलव ने दिया है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलव, और जो हल है उनका है प्रबलन सिद्धांत,
और जो कोहलर थे उन्होंने दिया है सूझ का सिद्धांत। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में की गई है? तो साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति है ये की गई है यूनानी भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्मजात प्रेरक नहीं है, तो जो आदत है ये जन्मजात प्रेरक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानसिक मंदता का प्रमुख कारण है, तो ये मानसिक जो मंदता होती है इसका प्रमुख कारण होता है वातावरण और वंशानुक्रम, यानी कि दोनों। मानसिक मंदता का प्रमुख कारण क्या क्या है? वातावरण और वंशानुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TAT परीक्षण, TAT जो टेस्ट है इसमें कार्ड की संख्या कितनी है? तो इसमें है 30। याद रखेंगे, हरमन रोशा के जो इंक बोर्ड टेस्ट था यानी स्याही धब्बा परीक्षण था उसमें थी कार्डों की संख्या 10 और TAT परीक्षण में इसमें है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास शुरू होता है, तो विकास जो है ये प्रसवपूर्ण अवस्था में शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? तो ये है वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो ये किया है सृजनात्मक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की दिशा होती है, तो ये होती है सर से पैर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसोना शब्द का अर्थ है, तो परसोना शब्द का अर्थ होता है मुखौटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण ये दिया है हरमन रोशांग ने, और इसके जो इंक बोल्ट जो टेस्ट है उसमें कार्डों की संख्या है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग कितना होता है? हमारे मस्तिष्क का जो चेतन भाग होता है ये होता है 1/10। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।